क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को पूरी दुनिया एक महानायक मानती है, जो पर्दे पर बड़े बड़े मुश्किल हालातों को पल भर में हरा देता है, वह अपनी असल जिंदगी में एक ऐसे अदृश्य और खामोश दुश्मन से लड़ रहा हो सकता है जिसके बारे में सालों तक किसी को कानों कान खबर तक न हो। एक ऐसी सच्चाई जिसने दशकों तक एक बहुत बड़ा राज बनकर उस महान कलाकार के शरीर में अपना घर बनाए रखा। जब यह राज दुनिया के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। एक ऐसा सच जिसे सुनकर विज्ञान भी सोचने पर मजबूर हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। हम उस कहानी के पन्नों को पलटेंगे जो 1982 के एक हादसे से शुरू हुई और आज तक हिम्मत की एक बहुत बड़ी मिसाल बनी हुई है। कैसे एक इंसान केवल 25% लिवर के सहारे न सिर्फ जिंदा है बल्कि हर दिन घंटों काम करके हम सबको प्रेरित कर रहा है। आइए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और प्रेरणा से भरी कहानी की गहराई में चलते हैं। 70 और 80 का दशक, जब भारत के दिल पर राज करता था एक नाम। इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। बात उस समय की है जब भारत में सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। 70 और 80 के दशक में एक ऐसा नाम था जो हर बच्चे, बूढ़े और नौजवान की जुबान पर रहता था, अमिताभ बच्चन। उनका कद, उनकी भारी आवाज और उनके काम करने का तरीका लोगों को इतना पसंद था कि वे उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे थे। जब उनकी कोई नई फिल्म रिलीज होती थी तो सिनेमा घरों के बाहर हफ्तों पहले से लाइनें लग जाती थीं। लोग उनकी तरह कपड़े पहनते थे, उनकी तरह बाल रखते थे और उनकी तरह बोलने की कोशिश करते थे। यह वह दौर था जब अमिताभ बच्चन सफलता की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे थे। वे एक के बाद एक लगातार काम कर रहे थे। उनके पास आराम करने का बिल्कुल समय नहीं था। वे दिन रात शूटिंग करते थे। इसी दौरान साल 1982 में एक ऐसी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई जिसने न केवल अमिताभ बच्चन की जिंदगी बल्कि पूरे देश की धड़कनों को कुछ समय के लिए रोक कर रख दिया। उस फिल्म का नाम था कुल्ली। 26 जुलाई 1982 कुल्ली के सेट पर वो मनहूस दिन, बेंगलुरु शहर का वो दिन हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। फिल्म कुल्ली की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन एक बहुत ही साधारण से कुल्ली का किरदार निभा रहे थे जो गरीबों के हक के लिए लड़ता है। उस दिन सेट पर एक एक्शन सीन शूट होना था। उस सीन में अमिताभ बच्चन को एक दूसरे कलाकार के साथ एक फाइट, लड़ाई का दृश्य करना था। निर्देशक ने एक्शन बोला और सीन शुरू हो गया। यह सब एक नकली लड़ाई थी जिसे कैमरे के लिए किया जा रहा था। सीन के मुताबिक सामने वाले कलाकार को अमिताभ बच्चन को एक मुक्का मारना था और अमिताभ को एक मेज के ऊपर गिरना था। सब कुछ तय योजना के अनुसार हो रहा था। लेकिन जैसे ही अमिताभ मेज पर गिरे, मेज का एक बहुत ही नुकीला कोना उनके पेट में बहुत जोर से लग गया। शुरुआत में सेट पर मौजूद किसी भी इंसान को यह अंदाजा नहीं हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। खुद अमिताभ बच्चन को भी लगा कि यह एक मामूली सी चोट है जो अक्सर शूटिंग के दौरान लग जाती है। उन्होंने खड़े होकर अपने कपड़े झाड़े और थोड़ा आराम करने चले गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके शरीर के अंदर एक बहुत ही गहरी और गंभीर चोट लग चुकी है। दर्द की शुरुआत और अस्पताल की दौड़। कुछ ही घंटों के अंदर वह मामूली सा दर्द एक बहुत बड़े दर्द में बदल गया। अमिताभ बच्चन की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत बेंगलुरु के एक अस्पताल में ले जाया गया। जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो उनके होश उड़ गए। मेज का वह कोना इतनी जोर से लगा था कि उनके पेट की एक बहुत अहम झिल्ली फट गई थी। शरीर के अंदर बहुत सारा खून बह रहा था जिसे बाहर से देखा नहीं जा सकता था। हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि उन्हें एक बेहतर इलाज के लिए तुरंत मुंबई ले जाना जरूरी था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनके लिए एक विशेष कमरा तैयार किया गया। देश के सबसे बड़े और सबसे अच्छे डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। जब यह खबर बाहर आई कि देश के सबसे चहेते कलाकार की जान खतरे में है तो पूरे देश में जैसे सन्नाटा छा गया। दुआओं का दौर और देश का थम जाना। आज के समय में जब कोई खबर आती है तो हम तुरंत इंटरनेट पर उसे देख लेते हैं। लेकिन 1982 में इंटरनेट या 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल नहीं होते थे। लोग रेडियो और अखबारों से खबर सुनते थे। जब लोगों को पता चला कि अमिताभ बच्चन अस्पताल में हैं और उनकी हालत बहुत खराब है तो पूरा देश उनके लिए सड़कों पर उतर आया। मंदिरों में विशेष पूजा होने लगी, मस्जिदों में दुआएं मांगी जाने लगीं और गुरुद्वारों में पाठ शुरू हो गए। लोग नंगे पैर मीलों दूर चलकर मंदिरों में जाते थे ताकि वे अपने पसंदीदा हीरो के लिए प्रार्थना कर सकें। अस्पताल के बाहर हर दिन हजारों लोगों की भीड़ जमा होती थी जो सिर्फ एक बार यह सुनना चाहती थी कि उनका कुल्ली अब ठीक है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री से लेकर आम मजदूर तक हर कोई सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था, अमिताभ जी कैसे हैं? खून की जरूरत और एक खामोश गलती। ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद अमिताभ जी के शरीर से बहुत सारा खून बह चुका था। उनके शरीर को तुरंत बहुत सारे खून की जरूरत थी। जैसे ही यह बात बाहर लोगों को पता चली, अस्पताल के बाहर अपना खून देने वालों की एक बहुत लंबी लाइन लग गई। हर कोई अपना खून देना चाहता था। डॉक्टरों ने बहुत से लोगों का खून लिया और वह खून अमिताभ बच्चन के शरीर में चढ़ाया गया। लेकिन 1982 में मेडिकल विज्ञान आज के जितना उन्नत नहीं था। उस समय खून की जांच के लिए बहुत सी मशीनें नहीं होती थीं।
बस यहीं पर एक बहुत बड़ी और अनजाने में हुई गलती हो गई। जिन सैकड़ों लोगों ने अपना खून दिया था, उनमें से किसी एक व्यक्ति के खून में हेपेटाइटिस बी नाम का एक बहुत ही खतरनाक वायरस मौजूद था। उस समय न तो उस खून देने वाले इंसान को पता था कि उसे यह बीमारी है, और न ही डॉक्टरों की मशीनें उस वायरस को पकड़ पाईं। जब वह खून अमिताभ जी के शरीर में चढ़ाया गया तो खून के साथ साथ वह हेपेटाइटिस बी वायरस भी उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। यह एक ऐसा दुश्मन था जिसने बहुत ही खामोशी से उनके शरीर में अपनी जगह बना ली। घर वापसी और कुल्ली का नया अंत। अमिताभ बच्चन की हिम्मत, डॉक्टरों की मेहनत और करोड़ों लोगों की दुआओं ने अपना असर दिखाया। कई महीनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार अमिताभ बच्चन ने अपनी आंखें खोलीं। वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब वे अस्पताल से घर वापस आए तो उनके घर प्रतीक्षा के बाहर लाखों लोगों की भीड़ उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े त्योहार जैसा था। ठीक होने के बाद अमिताभ बच्चन वापस कुल्ली फिल्म के सेट पर गए और उन्होंने उस रुकी हुई फिल्म को पूरा किया। जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो निर्देशक ने फिल्म का अंत बदल दिया था। पुरानी कहानी के अनुसार अंत में कुल्ली की मौत हो जाती है, लेकिन असल जिंदगी में अमिताभ मौत को हराकर वापस आए थे, इसलिए फिल्म में भी कुल्ली को जिंदा दिखाया गया। जब फिल्म में वह फाइट वाला सीन आता था तो पर्दे पर तस्वीर रुक जाती थी और लिख कर आता था कि यही वह पल है जब अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी। हेपेटाइटिस बी, एक खामोश और अदृश्य दुश्मन। सब कुछ ठीक हो गया था। अमिताभ बच्चन फिर से फिल्मों में काम करने लगे, लेकिन उनके शरीर के अंदर एक कहानी अभी भी चल रही थी। वह हेपेटाइटिस बी का वायरस उनके खून में शामिल हो चुका था और उसने उनके शरीर के एक बहुत ही अहम हिस्से यानी लिवर को अपना घर बना लिया था। यहाँ हमें बहुत ही आसान भाषा में यह समझना होगा कि हेपेटाइटिस बी असल में क्या होता है। यह एक वायरस है जो मुख्य रूप से खून के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। जब यह वायरस शरीर में जाता है तो यह सीधा लिवर पर हमला करता है। इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि यह सालों तक शरीर में बिना कोई परेशानी या दर्द दिए रह सकता है। इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर कोई बीमारी पल रही है, और अंदर ही अंदर यह वायरस लिवर को कमजोर करता रहता है। अमिताभ बच्चन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। वे लगातार काम कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे और बिल्कुल फिट महसूस कर रहे थे। उन्हें कभी कोई ऐसा दर्द नहीं हुआ जिससे उन्हें शक हो कि उनके अंदर कुछ गलत हो रहा है। यह खामोश वायरस करीब 18 सालों तक बिना किसी आवाज के अपना काम करता रहा। साल 2000, जब सच्चाई सामने आई, वक्त बीतता गया और साल 2000 आ गया। यह वह समय था जब अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति जैसे शानदार शो के जरिए एक बार फिर पूरे देश के टीवी पर छा गए थे। उनका काम फिर से बहुत तेज हो गया था। इसी दौरान उन्होंने अपना एक साधारण सा मेडिकल चेकअप करवाया। यह कोई आपातकालीन स्थिति नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक रूटीन जांच थी जो बढ़ती उम्र में हर इंसान को करवानी चाहिए। जब उनके खून और लिवर की रिपोर्ट सामने आई तो उनके डॉक्टर बिल्कुल हैरान रह गए। डॉक्टरों ने अमिताभ बच्चन को बुलाकर बताया कि उनके शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद है। जब डॉक्टरों ने उनके लिवर की गहराई से जांच की तो एक और भी चौंकाने वाला सच सामने आया। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उस वायरस के कारण उनका 75% लिवर पूरी तरह से खराब हो चुका है। लिवर का वह हिस्सा अब कभी ठीक नहीं हो सकता था। उनके पास अब सिर्फ 25% स्वस्थ लिवर बचा था। यह खबर किसी भी इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ सकती थी। यह सुनना कि आपके शरीर का एक इतना अहम हिस्सा खत्म हो चुका है बहुत ही डरावना होता है। लेकिन अमिताभ बच्चन कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने इस सच को बहुत ही शांति से स्वीकार किया। विज्ञान का चमत्कार, लिवर कैसे काम करता है। अब यहाँ हर किसी के मन में यह सवाल आता है कि क्या कोई इंसान सिर्फ 25% लिवर के सहारे अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकता है। इसे समझने के लिए हमें मानव शरीर के विज्ञान को बहुत ही आसान भाषा में समझना होगा। हमारे शरीर में लिवर एक बहुत ही चमत्कारी अंग है। यह हमारे शरीर की एक फैक्ट्री और फिल्टर की तरह काम करता है। जो कुछ भी हम खाते या पीते हैं उसे पचाने में लिवर मदद करता है। शरीर के अंदर बनने वाले जहरीले पदार्थों को साफ करने का काम भी लिवर का ही होता है। प्रकृति ने लिवर को एक बहुत ही खास ताकत दी है। यह हमारे शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा है जो खुद को दोबारा बना सकता है। मेडिकल विज्ञान यह मानता है कि अगर किसी इंसान का लिवर 70 से 75% तक खराब भी हो जाए या उसे ऑपरेशन करके काट दिया जाए तो भी बचा हुआ 25% लिवर इतना ताकतवर होता है कि वह पूरे शरीर का सारा काम अकेले संभाल सकता है। यही कारण है कि आज कई लोग अपना आधा लिवर किसी बीमार इंसान को दान कर देते हैं और दान देने वाले और लेने वाले दोनों ही बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। अमिताभ बच्चन के शरीर में भी यही प्राकृतिक चमत्कार हो रहा था। उनका 25% स्वस्थ लिवर उनके शरीर की सारी जरूरतें पूरी कर रहा था। 25% लिवर के साथ एक स्वस्थ और अनुशासित जिंदगी। जब अमिताभ जी को अपनी इस स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा अनुशासित बना लिया। 25% लिवर के साथ एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक बहुत ही सख्त और अच्छी दिनचर्या।
अमिताभ बच्चन ने अपने खाने पीने की आदतों को पूरी तरह से बदल दिया। वे बहुत ही सादा और घर का बना हुआ पौष्टिक खाना खाते हैं। वे बाहर के तले भुने या मसालेदार खाने से बिल्कुल दूर रहते हैं। उन्होंने शराब या सिगरेट जैसी किसी भी नुकसानदायक चीज को कभी अपने पास नहीं आने दिया। वे हर दिन नियम से व्यायाम और योग करते हैं। उनका यही अनुशासन उन्हें आज इस उम्र में भी लगातार 14 से 15 घंटे काम करने की ताकत देता है। वे बिना थके शूटिंग करते हैं, विज्ञापन बनाते हैं और लोगों से मिलते हैं। उनकी ऊर्जा देखकर कई बार नौजवान भी हैरान रह जाते हैं। उनका 25% लिवर उनके इस अनुशासन की वजह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और उन्हें एक बिल्कुल सामान्य जिंदगी दे रहा है। दर्द को बनाया दूसरों की प्रेरणा का माध्यम। बहुत से बड़े लोग अपनी बीमारियों को दुनिया से छुपाकर रखते हैं। उन्हें लगता है कि बीमारी के बारे में बताने से लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक बिल्कुल अलग और महान रास्ता चुना। उन्होंने अपनी इस सच्चाई को दुनिया से छुपाने के बजाय इसे लोगों को जागरूक करने का एक हथियार बना लिया। उन्होंने खुद आगे आकर टीवी शोज और मंचों पर खुलेआम ये बात बताई कि मैं आज सिर्फ 25% लिवर के सहारे जिंदा हूं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? Ladies and gentlemen, I stand before you operating on just 25% of my liver. उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि देश के आम लोगों को हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर और खामोश बीमारी के बारे में पता चले। हमारे देश में आज भी बहुत से लोग हेपेटाइटिस बी के बारे में नहीं जानते हैं। लोग खून चढ़ाते समय या सुई लगाते समय सावधानी नहीं बरतते। अमिताभ जी ने भारत सरकार के साथ मिलकर हेपेटाइटिस बी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया। वे इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने। वे टीवी पर आकर लोगों से कहते हैं कि अपने शरीर की जांच करवाएं और इस खामोश बीमारी से बचें। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका। ये कोई पहली बार नहीं है जब अमिताभ बच्चन ने समाज के भले के लिए काम किया हो। इससे पहले वे भारत के पल्स पोलियो अभियान का भी सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। जब भारत में पोलियो की बीमारी बहुत फैली हुई थी, तब अमिताभ बच्चन ने अपनी भारी आवाज में टीवी पर आकर माता पिता से अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने की अपील की थी। अरे भाई, माँ बाप तो बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। 2 बूंदें जो आपके बच्चे को जिंदगी दे सकती हैं, उसके लिए आप 4 कदम नहीं चल सकते। उनके उस अभियान का असर इतना गहरा हुआ कि लाखों लोगों ने उनकी बात मानी और आज भारत पूरी तरह से पोलियो मुक्त देश बन चुका है। ठीक उसी तरह आज वे हेपेटाइटिस के खिलाफ भी लोगों को जगा रहे हैं। वे खुद एक उदाहरण हैं कि अगर सही समय पर जांच हो जाए और इंसान अनुशासन में रहे तो किसी भी बड़ी बीमारी के साथ भी एक शानदार और सफल जिंदगी जी जा सकती है। वे अक्सर कहते हैं कि जो बीमारी मेरे शरीर में किसी की गलती से आ गई, मैं नहीं चाहता कि वह बीमारी किसी और आम इंसान के शरीर में जाए। उनका यह विचार उनके असल जीवन के महानायक होने का सबसे बड़ा सबूत है। डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। आज के इस इंटरनेट के दौर में हम अक्सर कई खबरें पढ़ते हैं जिनमें आधी अधूरी बातें लिखी होती हैं। जब कोई इंसान पढ़ता है कि अमिताभ बच्चन सिर्फ 25% लिवर पर जिंदा हैं, तो उसे लगता है कि शायद उनकी हालत बहुत खराब है या वे अस्पताल में हैं। यह हमारी एक स्वाभाविक चिंता है, क्योंकि हम अपने इस चहेते कलाकार से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हमें इस विज्ञान और सच्चाई को समझना होगा कि 25% लिवर का मतलब कमजोरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर कितना अद्भुत है और वह मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का रास्ता खोज लेता है। अमिताभ बच्चन आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं, रोजाना काम कर रहे हैं और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बने हुए हैं। उनकी यह कहानी हमें 3 बहुत ही अहम और खूबसूरत बातें सिखाती है। पहली, कभी भी किसी बीमारी या मुश्किल हालात से हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा और अनुशासित जीवन जीना बहुत जरूरी है। और तीसरी, जब भी मौका मिले अपने अनुभव और अपनी पहचान का इस्तेमाल दूसरों की भलाई और समाज को जागरूक करने के लिए करना चाहिए। अमिताभ बच्चन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि हर मुश्किल को मात देकर आगे बढ़ना है। आज वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ उनके अनुशासन और सकारात्मक सोच का नतीजा है। उन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को कभी अपनी बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक मजबूत ढाल बना लिया। उनका यह सफर हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से मौत को भी मात दे सकता है। वे केवल फिल्मों के महानायक नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी के वो नायक हैं जिन्होंने दिखा दिया कि हौसले हों तो शरीर का हर हिस्सा नई ऊर्जा के साथ काम कर सकता है। अमिताभ बच्चन के बीमार होने या उनके परिवार के दुखी होने जैसी बातें पूरी तरह से निराधार और पुरानी हैं। सच्चाई यह है कि 1982 के खून चढ़ाने वाले हादसे के कारण उनका 75% लिवर खराब हो गया था, लेकिन आज वे अपने 25% स्वस्थ लिवर के साथ बिल्कुल फिट और सक्रिय हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही शानदार जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।